पैसा एक ऐसा एसेट है जो सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज बात करेंगे पैसे के संपूर्ण ज्ञान की। तो पैसा को कमाने के बहुत अलग अलग तरीके हैं, लेकिन इसकी साइकोलॉजी को अच्छे से समझना चाहिए। हमारे देश के लोगों को ज़्यादातर मिडिल वर्ग के लोग या फिर हाई क्लास के लोग पैसा खर्च करने में बहुत ही इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन उसमें 20% भी लोग पैसे को इन्वेस्ट नहीं करते हैं। और जो भी पैसा कमाने के शॉर्टकट में आते हैं, स्टॉक मार्केट में घुसकर बिना सीखे एक बिगिनर होने के साथ साथ अपना सब कुछ तबाह कर लेते हैं। तो दोस्तों, पैसा कमाने के लिए आपके पास स्किल होना चाहिए फाइनेंस की, तभी आप कदम रखें। और जब तक संपूर्ण रूप से सीख नहीं जाते तो पैसे कमाने की कला, पैसे कमाने का जो तरीका है मेक मनी, उसमें हाथ ना रखें। तो आज पैसे का संपूर्ण ज्ञान की चर्चा डिस्कस करने से पहले बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी। ठीक है, तो एक बुक है साइकोलॉजी ऑफ द मनी बाय द मॉर्गन हासल। एक मॉर्गन हासल एक अथर है जिन्होंने एक बुक लिखी है साइकोलॉजी ऑफ द मनी। तो इस बुक में कुछ स्टोरी को बताते हैं, शॉर्ट स्टोरी को। पहले तो एक मिलियनर की कहानी बनाते हैं, जो मिलियनर पैसे कमा के बहुत ही एटीट्यूड में रहता था। उसने राइटर कहते हैं कि एक होटल में जो मॉर्गन हासल जॉब करते थे, वहीं एक होटल में एक टैग कंपनी में एक्सपर्ट लड़का आया और उस लड़के पे बहुत पैसा था और वो पैसे को उड़ाता था ताकि वो अपना एटीट्यूड दिखा सके। आखिर में उस मिलीनियर जिस पर बहुत पैसा था, वो उस पैसे को एक होटल के किसी ड्राइवर को बुलाकर उसने किसी से पैसे मंगाए और पैसे मंगाकर उसने खुद और अपने दोस्तों के साथ $100 सोने के सिक्के तालाब में, समुद्र में फेंक दिए और दूसरों को भी फेंकवा दिए। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस पैसे की कदर, इमेज, वैल्यू को नहीं समझेंगे तो पैसा आपकी वैल्यू को नहीं समझेगा। एक स्टोरी, दूसरी स्टोरी सुनाते। एक रोनाल्डो नाम के एक छोटे से गांव में रहता था। वो बहुत सारे छोटे छोटे काम करता था, जॉब करता था। उसने बहुत शॉर्ट टाइम में गैराज में नौकरी करी, स्वीपर का काम किया, बहुत सारे डिफरेंट काम किए, लेकिन उसका एक फार्मूला, जो टारगेट था, वो उसने जो अपना पैसे कमाता था, उस पैसे का कुछ अंश SIP ब्लू चिप्स में लगाता था। ब्लू चिप फंड कंपनियां होती हैं, उनमें लगाता था। और आखिर में कुछ समय बाद उसके पास $8 मिलियन इकट्ठे हुए, जिसमें उसने $6 मिलियन अस्पताल को दे दिए और $2 मिलियन अपने बच्चों को खर्च कर दिए। बाद में पता चला कि वो एक ब्लू चिप फंड, इंडेक्स फंड में पैसा लगाता था। दोस्तों, ये दो कहानियां आपको ये बताने की बताती हैं कि आप अपने पैसे को बर्बाद ना करें। अपने पैसे का 70% हिस्सा बचा कर रखें, जिसमें 20% अपने फ्यूचर के लिए, 50% इन्वेस्ट करें। अपनी समझ के अनुसार बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं, मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। बहुत सारे म्यूचुअल फंड के द्वारा आप एक SIP शुरू करके, अगर ₹1000 की SIP अगर 20 साल को शुरू करते हैं तो आप ₹1 करोड़ भी इकट्ठा कर सकते हैं। तो
एक बहुत ही और इंस्पायर स्टोरी आपको सुनाते हैं। तीसरी स्टोरी है, एक व्यक्ति होता है, वो बहुत ज़्यादा ही परेशान होता है और वो इतना परेशान होता है कि वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे वगैरह सब जगह जाकर इबादत, प्रार्थना, पूजा पाठ और घर में हवन कराता है। हिंदू था और जब मरता क्या नहीं करता है, वो कहीं भी जाएगा लेकिन वो चाहता है कि मेरी समस्या हल हो। लेकिन जब वो उसके सारे तटकर्म करने के बाद उसकी समस्या का जब हल नहीं हुआ तो पड़ोस के एक व्यक्ति ने कहा कि आप एक महात्मा के पास चले जाओ, वो आपकी समस्या को खत्म कर देगा। तो उसी व्यक्ति के कहने से महात्मा के पास गया जो गुरु थे। तो उनके पास जाकर गुरुवर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और जिसके कारण मैं अपना कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, सोच नहीं पा रहा हूँ और लगातार मेरे दिमाग में वही टेंशन, वही परेशानी, मुझे सुख शांति चाहिए। तो गुरु जो थे उन्होंने कहा कि तुमने बहुत कुछ खर्च किया है, क्या अब और कुछ खर्च कर पाओगे? तो वो डरा, बोला कि हो सकता है मुझसे ये पैसे मांगते हैं। लेकिन उन गुरु ने कहा कि आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने घर तक जाओ और ये सोच के जाना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं कोई परेशान नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम एक बंदर का जिक्र, बंदर के बारे में कभी मत सोचना। बोले ठीक है गुरुवर। वो वहाँ से जाकर और रास्ते को निकल पड़ता है और रास्ते में चलते चलते उसके दिमाग में अचानक बंदर का ख्याल आता है। बोलता अरे आज तक मुझे बंदर का ख्याल नहीं आया, आज क्यों आया? परेशान हो गया। उसके चारों तरफ बंदर बंदर, उसके दिमाग में बंदर की भावनाएं भर गईं और आगे घर पहुंचा तो बीवी से कह रहा कि वो बंदरिया मुझे खाने में बंदर परोस दे। तो ये उसमें टेंशन हो गई और वो एकदम अपने आप को परेशान हो गया। तो ये करते हुए दूसरे दिन को वो गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी ने कहा कि गुरुजी के पास गया, गुरुजी से उसने कहा कि बताइए कि ऐसा क्या हुआ जो मुझे बंदर ही बंदर सपने में दिखाई दे रहे थे। गुरुजी हंसे और बोले कि बेटा, आप मेरे कहने से या आपके सोचने से मैं कुछ कहूँ कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी नहीं हूँ। हम सब परेशान हैं और इन परेशानी की जड़ हमारी सोच है। मैं आपको दुनिया का सबसे पावरफुल मंत्र दे रहा हूँ, अगर इस मंत्र को आप याद रखेंगे तो आप कभी भी परेशान नहीं होंगे। दरअसल हम अपना टाइम कहानी के अनुसार जिस तरह हम अपने आप को, खुद को लगातार बेफालतू उलझनों में, परेशानियों में उलझा कर रखते हैं तो वो हमारे अंदर घर बना देती हैं और जो घर बन जाती हैं, जो हमारे अंदर बस जाती हैं, तो उसके बाद हम उसको अपने दिल से नहीं निकाल पाते। इसलिए अगर आप दुनिया में तरक्की करना चाहते हैं, पावरफुल बनना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, अपने आप को ग्रोथ देखना चाहते हैं, अपने पैसे को इकट्ठा करना चाहते हैं, तो उस तरह की साइकोलॉजी, उस तरह का पैटर्न को बनाइए, उस तरह का मन को बनाइए। जो फजूल की बातें हैं, जो बहुत सारे दुनिया के लोग हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, वो सारे बहुत अपनी अपनी बातें कहते हैं, लेकिन उन बातों में आपको नहीं पड़ना। अपने टारगेट पर फोकस करना है और टारगेट पर ही काम करना। दुनिया के कहने से कुछ नहीं, वो कहेंगे, वो उनकी अपनी सोच है, उनका अपना एक पैटर्न है, उनकी अपनी सोच, अपना साइकोलॉजी है, उस पर ध्यान नहीं दीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए। तो उसी समय गुरु की बातों से उसे ज्ञात हुआ कि हमें अगर बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है या हमें बहुत पावरफुल बनना है तो हमें उसी की बात को सोचना, उसी में रहना है। अगर वो चीज़ आपके अंदर मेंटली बस गई तो हम दुनिया के सबसे पावरफुल और अपने काम में सफल होंगे, सफल होंगे, सफल होंगे। कोई हमें रोक नहीं सकता। तो ये 3 कहानियों से
आपको ये सीख मिलती है कि अपने आप को इस तरह तैयार करिए कि आपके अड़चन जो आ रही है बीच में, जो आपके फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार, उनके बातों में ना आए। अपने काम पर फोकस रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने आप का ख्याल रखें। ये बहुत ही अनमोल जीवन है और इस जीवन से बहुत कुछ पा सकते हैं। अपना अपना परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।